और मैं कहीं ऊपर नीचे नहीं रखती थी चिट्स अपने। मैं सबसे पहले मम्मी के पास चुगली करूंगी जाके, तो सोचा खुद का ही खून भी लें। छी छी छी, इतने अजीब अजीब से हैं जो कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये थोड़ी अलग टॉपिक है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। पहले ये वीडियो मेरे चैनल पे सबसे पहली बार है। अगर वैसे तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस वीडियो को बनाने में। अगर इस वीडियो पे अच्छे एंगेजमेंट आ जाती है तो फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी सीक्रेट्स थे जो मैं नहीं शूट मतलब मैंने अपनी वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके थे। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था कि लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने सीक्रेट्स बताने में। और भाई मेरे को लगा था कि नॉर्मल होंगे सीक्रेट्स, ठीक है, लेकिन मैं खुद भूल गई थी कि उसमें मैंने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट लिखा है। और भाई लोगों ने अपने सच में डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बताए हैं भाई, वो भी इतने अजीब अजीब से हैं जो कि ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैंने इंस्टा पे ये चीज मेंशन कर रखी थी कि ये चीज सीक्रेट रहेगी, आपका नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहो, किसी का मैं नाम नहीं लूंगी। बट हाँ, अगर मैं नाम ले लूं तो आपकी इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी सच में। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है वो ये है, आई टेस्टेड माई पीरियड ब्लड, टेस्ट लाइक नॉर्मल ब्लड, यू सक फ्रॉम योर हैंड और एनीवेयर। छी, ये कैसे कैसे ये पॉसिबल कैसे है भाई? मतलब एक मिनट के लिए मान लो अगर हमारी उंगली कट जाती है या हम किचन में होता है तो हम ऐसे मुंह में रख लेते हैं तो वो थोड़ा सा समझ आता है, लेकिन पीरियड ब्लड, ये तो सोच के उल्टी आ रही है। छी 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 छी, बहुत गंदा है। मैं किसी को जज नहीं करूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट रिएक्शन देना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये बहुत गंदा काम है। क्या मजबूरी थी आपको? घर में खाना नहीं था या ऐसे ही खून पीने का दिल कर रहा था तो सोचा खुद का ही खून पी लें? छी छी छी। खैर चलो कोई बात नहीं, हम जज नहीं करेंगे किसी को। तो सेकंड है वो है, आई थिंक आई सीक्रेटली आई एम जेलस ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप कह रहे हो कि आप सीक्रेटली अपने बेस्ट फ्रेंड से जेलस हो। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो अपने बेस्ट फ्रेंड से ही जलते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी से जल रहे हो, मान लो आप अपने किसी फ्रेंड से भी जल रहे हो, तो वो आपका फ्रेंड, आप उसको अपना फ्रेंड नहीं मानते, आप किसी को अपना एक्चुअल में दोस्त बोल रहे हो, तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपको जलन जलन वाली फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे दोस्त नहीं है मेरे दोस्त भी, ठीक है। लाइक मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, मेरे कजिन्स हो गए, ये सारे मेरे काइंड ऑफ दोस्त हैं, ठीक है। तो मुझे कभी उनसे ऐसी कोई जलन वाली फीलिंग नहीं आती, ठीक है ना। तो मुझे कभी उन लोगों को ऐसा लगा देख के कि उन लोगों को मुझसे जलन वाली फीलिंग होगी। होता है किसी किसी के साथ, बट अगर आप अपने फ्रेंड से जेलस हो तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप उससे कट ऑफ कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो चीज आगे चल के टॉक्सिक हो सकती है आपके फ्रेंडशिप के लिए। आप सामने वाले की खुशी से खुश हो और वो आपकी खुशी से खुश है, तो उस चीज को कहते हैं दोस्ती। बाय द वे ये इग्नोर करना, पीछे से आवाज आ रही है। ये आपको पता है मैं एकदम मेन रोड पे रहती हूँ और मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन 24/7 होता रहता है, इस वजह से किड़किड़ किड़किड़ आवाज आ रही है। और मुझे बालकनी में ही बनानी थी वीडियो, क्योंकि मुझे धूप की रोशनी बनानी थी। माई फादर हैड अफेयर विद माई मासी बट आई डोंट नो हाउ टू टेल माई मदर। दोबारा पढ़ू, माई फादर हैड अफेयर विद माई मासी बट आई डोंट नो हाउ टू टेल माई मदर। आप, ये तो ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो गया गाइस। मतलब आपके पापा का आपकी मासी के साथ अफेयर चल रहा है और ये बात आप जानते हो, आपकी मम्मी को नहीं पता है। ये कैसे हो सकता है कि आपको ये पता है और आपकी मम्मी को नहीं पता है ये बात? क्योंकि मैं अपनी पर्सनली चीज बताऊं, मैं, मेरी दोनों बहनें, हम तीनों बहनों का ये है कि हम दुनिया में कोई भी बात सुनकर आएंगे, कोई भी इंसान XYZ, दोस्त का टॉपिक हो या कोई रिश्तेदार का हो, पड़ोसी का हो, कुछ भी हो, मतलब दुनिया में हमारे साथ कुछ भी हो, या हमें किसी का कोई भी सीक्रेट पता हो और किसी ने मुझे बोला है कि तुम्हें ये सीक्रेट किसी को नहीं बताना, तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। मेरी मम्मी को अगर कुछ पूछना है, मतलब मेरे बारे में पर्सनली बताऊं तो ऑलमोस्ट सारी चीजें पता रहती है ना। तो मैं अपने सीक्रेट अपनी मम्मी से छुपा लेती हूँ, लेकिन दूसरों के सीक्रेट नहीं छुपाती। और मेरे सीक्रेट जो है वो मम्मी को खुद ही पता चल जाते हैं, और दूसरों के सीक्रेट तो मैं खुद बता देती हूँ मम्मी
को। और बल्कि मैं बताऊं, हम तीनों बहनों का ये है कि हमारे कोई भी सीक्रेट हमारे पेट में नहीं रहते, हम सबको जाके अपनी मम्मी के सामने उगल देते हैं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप मुझे कोई चीज़ बता रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये मेरे और आपके बीच में रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो मेरी मम्मी को पता होगा ही होगा, इसलिए मेरी मम्मी पहले ही जज कर लेती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, पड़ोसी हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, या XYZ जो भी है। और मेरी मम्मी सीधी भी है। तो मैं ये कहती थी कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि आपकी मम्मी को नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे कुछ बात पता है तो मैं सबसे पहले मम्मी के पास चुगली करूंगी जाके, किसी की भी हो भाई, किसी की भी हो, गॉसिप मुझे अपनी मम्मी के साथ करना है। और यार ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर आपके पापा का आपकी मासी के साथ चक्कर चल रहा है तो या बाप रे बाप, पापा को शर्म नहीं आती? हाँ ठीक है, साली आधी घरवाली कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके साथ अफेयर चलाने लग जाओ। खैर, सेंसिटिव टॉपिक, कोई बात नहीं, हम इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देंगे। बस मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी जाके मम्मी को बता दो सब कुछ, मम्मी को बताओ, फिर मम्मी देखेंगी अपने हिसाब से निपटेंगी कैसे निपटना है उनसे। नेक्स्ट जो है सीक्रेट वो ये है, आई हाइड अ चिट इन माई एग्जाम्स इन माई ब्रा। सीरियसली, ब्रा वैसे यार होती तो है, चेकिंग वगैरह होती है तो यार, लेकिन फिर भी कुछ अजीब नहीं लगा कि मतलब आप अपनी ब्रा में रख रहे हो, फिर वो आप किसी अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी जैसे चिट्स हैं, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को पास भी तो करते होगे ना, कि मतलब ले अब तू, मेरा लिखा हो गया, ले अब तू लिख ले, फिर वो आगे करता होगा कि अब तू लिख ले। तो आपको कैसा लगा देने में, मतलब अपनी ब्रा में से निकाल के? ठीक है, ये था सीक्रेट, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन मेरे को हंसी आ रही। लेकिन देखो, मैं पर्सनली बताऊं, मैं भी बहुत चिट्स लेके गई हूँ पूरे एग्जाम भर। मतलब जब तक मैंने 12th करी है मैंने चिट से ही करी, और मैं अभी कॉलेज में भी चिट से देती थी पेपर, ठीक है। बहुत सारे पेपर में दिए, बहुत सारे पेपर में नहीं भी दिए हैं, ठीक है। तो मैथ जो लेके जाती थी चिट्स, मैं ऐसी वैसी जगह नहीं रखती थी, ना 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 मुन्नी ना, मैं रखती थी अपने मौजे में, मैं रखती थी अपने सॉक्स में। मेरा हमेशा से चिट्स मेरे सॉक्स में ही रहे हैं, इसके अलावा मैं कहीं ऊपर नीचे नहीं रखती थी चिट्स अपने, ठीक है। खैर हमारे यहाँ पे कभी ऐसी मतलब बहुत तगड़ी वाली चेकिंग हुई भी नहीं है, बट मैंने सुना है लोगों से कि मतलब ऐसे सॉक्स शूज खुलवा लेते हैं और मतलब अच्छे से चेकिंग करते हैं, एकदम ऐसे टच कर करके चेकिंग होती है। तो ठीक है, अगर आपने अपने ब्रा में छुपाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। When I was 11, I lied to my parents for 3 years that I got my periods, but I was just pretending. क्यों? ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी बहन? बहन नहीं होगी, पीरियड्स के बारे में बोल रही तो बहन ही होगी। खैर, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी? मतलब अपने घर वालों की केयर चाहिए थी, अपने बॉयफ्रेंड की केयर चाहिए थी, चॉकलेट्स, कॉफी, पेट दर्द, बहाना, 1 दिन 2 दिन का रेस्ट, ये चाहिए था? इही पीरियड्स का बहाना कोई और ही बहाना बना लेती, और वो भी 3 साल तक झूठ बोला। यार ऐसा दिमाग मैंने क्यों नहीं चलाया अपना। और वो भी ये भी देखो कि तो, देखो मैं जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पहले मैं बता दूं, लेकिन 11 साल की उम्र में इतना दिमाग कैसे आया? इतना दिमाग आया कहाँ से? कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा था सीक्रेट, बहुत मजा आया। लेकिन अगर बेटा अभी मैं यहाँ पे नाम ले दूं ना, तो फिर पता चल जाएगा घर वालों को भी कि इसने हमसे 3 साल तक झूठ बोल के पीरियड्स का नाटक किया है। ढोंगरच आएगी, मुझे तो पीरियड्स आ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट वन इज, माई ट्यूशन टीचर वंस सेड दैट ही वांट्स टू किस मी। बाप रे, ये तो बहुत अजीब है। होते हैं यार, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, सोच के मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन मैं पता है अपना पर्सनली बताऊं, मेरे साथ भी एक होम ट्यूटर थे और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। वो मैं अलग ही कोई स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें सुनाऊंगी, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने उसके तमाचा ममाचा नहीं रखा क्या उस टीचर के? मुझे जब मेरे साथ जब ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मतलब ऐसा नहीं हुआ था पूरा, लेकिन इसी से थोड़ा मिलता जुलता था। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया जाके, मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी, मम्मी ऐसा ऐसा ऐसा। मम्मी ने बोला निकाल दिया उस टीचर को, कहने लगे पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद पढ़ो, ट्यूशन व्यूशन नहीं लगा रही मैं। खैर ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बताओ पहले अपने घर वालों को जाके। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सीक्रेट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, मैंने अपने चाचा के फ़ोन में बहुत गंदी वीडियोस देखी। पहली चीज़ तो कैसे देख ली, मतलब क्या वो चला रहे थे, साथ में बैठ के देख रहे थे तो उसके, या कैसे देख ली? मतलब फ़ोन उठाया होगा, ठीक है, देखा तो मतलब फोन उठाया तो क्या उनके आगे यही चल रहा था क्या वीडियो, या उनकी कहीं तो देखा होगा ना वीडियो? कहाँ देखिए,
चाचा की ही वीडियो देखी या चाचा के मन में किसी और। खैर ऐसा होता है कि हम, सॉरी चलो छोड़ो, मैं नहीं बात करती इस बारे में। खैर चलो, तो ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट था, कोई बात नहीं। आपने एंजॉय किया कि नहीं किया। नेक्स्ट जो है, ये सेकंड लास्ट सीक्रेट है हमारा। आई हेट माई पेरेंट्स। कैसे कोई अपने पेरेंट्स को कैसे हेट कर सकता है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है पेरेंट्स को टुवर्ड्स, मुझे भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अपनी मम्मी के टुवर्ड्स हो जाती है कि चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन मैं कभी ये चीज़ नहीं बोल सकती आई हेट माई पेरेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आर एवरीथिंग। मुझे, मैं पर्सनल बताऊँ तो पेरेंट्स आर एवरीथिंग, और मेरे लिए तो मेरी मम्मी सब कुछ है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो जाता है कभी कभी। आप, हो सकता है आपने फ्रस्ट्रेशन में लिखा हो, बट स्टिल कोई बात नहीं, होता है। लेकिन हाँ, कभी आप अपने पेरेंट्स को हेट नहीं कर सकते आई गेस, क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ होता है, और पर्सनली सबके लिए सब कुछ ही होता है। मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ है। पेरेंट्स में क्या, सिर्फ मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है। खैर नेक्स्ट सीक्रेट जो है, लास्ट है ये। व्हेन आई वाज किड आई टेस्टेड पी ऑफ माय ओन। मैं तुम्हें बताऊं, सच बताऊं, मैं ये सारी चीजें सुनती भी ना तो मेरी बॉडी में ना कुछ कुछ ऐसी सी सनसनी सी होने लग जाती है। पी, टेस्ट किया, फिर वही सवाल करूंगी, क्या जरूरत पड़ गई थी, पानी नहीं था, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई थी, कुछ और ही पी लेती, या इतनी चुल थी कि तुम्हें अपना पी टेस्ट करना था। मैंने बोला तो था कि मुझे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट आपके साथ डिस्कस करने हैं और याद करने हैं, लेकिन सीरियसली मैं बताऊं, ऐसे सीक्रेट मैंने, सच बताऊं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे सीक्रेट्स दोगे मेरे को, बाप रे। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए हो सेम ऐसी लोगों की बहुत इंटरेस्टिंग डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट जानने हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मजा आया आज की वीडियो में, लिटरली मेरे को पर्सनली बहुत हंसी आई है। खैर थैंक यू सो मच फॉर इतना एफर्ट सिखाने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत सारे सीक्रेट्स डाले थे, बट मैं ज़्यादा लंबी खींचूंगी नहीं वीडियो। हाँ, तो हम इस पे फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। और या दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। ये मेरी तो आत्मा गंदी हो गई, आत्मा एकदम अंदर तक ना। चलो बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज।